क्लास 10th, अपनी विषय कौन सी है? इंग्लिश। ठीक है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपना बेटा पेपर है पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? तो लेंचो आशा किस लिए कर रहा था? पानी के लिए। तो बस वही लिखना बना से। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, मतलब जो उसकी फसल हो गई थी अच्छी से हो गई थी। द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन, उसको जो फसल थी उसको क्या चाहिए थी? थोड़ी सी बरसात चाहिए थी। ठीक है, तो उससे क्या हो जाती है? फसल अच्छी हो जाती है। तो ये अपन को जब इसका हिंदी पता होगा तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा अपना? लेंचो होप्ड, एक साथ में पढ़ोगे। ठीक है, नहीं जैसे रिवीजन भी हो जाएगा। लेंचो होप्ड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना कि उसे क्या कही थी? उसकी फसल क्या हो गई थी? अच्छे से हो गई थी, बस पानी की जरूरत थी उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो पेपर में पूछा जाता है। हु और भाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? अब वो पूछ रहा है लेंचो की आस्था किस में थी? तो लेंचो की आस्था भगवान के ऊपर थी कि नहीं थी? तो वही लिखना है अपन को। लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड। लेंचो डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड। तो लेंचो की आस्था किस पे थी? भगवान के ऊपर। और उसने क्या सोचा कि हम लेटर लिखेंगे किसको? किसको? गॉड को, भगवान को। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था? लेटर लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, हु रीड द लेटर? ठीक है, ये कई बार पूछे ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पेपर इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो मतलब हु रीड द लेटर, जो लेंचो ने लेटर भेजा था वो किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, क्योंकि डाकिया के द्वारा भेजा गया था, मतलब पोस्ट ऑफिस में डाल के। तो द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। ठीक है, पोस्ट मास्टर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड पार्ट किया गया। ठीक है, ये पहले पार्ट के थे, ये सेकंड पार्ट का आ गया। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? तो जब उनने नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, ये वो जीत लिए थे अंग्रेजों से, अपने देश को कब्जा हटवा लिया था। तो सेरेमनी मतलब उत्सव मनाया था उनने, तो कहाँ पे हुई थी उत्सव जो पूछ रहे हैं। तो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो कहाँ पे हुई थी ये? प्रिटोरिया में हुई थी। ठीक है, यूनियन बिल्डिंग नाम का उसका, सैंडस्टोन से बनी थी वो। ठीक है, तो ये उसका क्वेश्चन जी आ चुका है जी, जिससे जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सारे पूछे गए हैं बेटा मेरे पास। ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हु कैन यू से नाउ 10th May इन एन ऑटमन डे इन साउथ अफ्रीका? तो क्या कह रहा है वो? क्या आप कह सकते हैं कि 10 मई है उनकी शहीद दिवस है? मतलब क्या है कि जो अब उन्होंने किससे जीत की थी? वो अंग्रेजों से जीता था उनने। तो वो पूछ रहा है क्या 10 वही है? तो आप कह सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? 10th May एज एन ऑटमन डे इन साउथ अफ्रीका एज इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एंड फ्रेश ह्यूमन रिजीम बेस्ड ऑन इक्वलिटी। तो क्या है उसमें? क्या हुआ था जब 10 मई को क्या हुआ था? साउथ अफ्रीका क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हो गया था आपका? क्लास 10th इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने एक वीडियो में डाल दिए थे। ठीक है, साथ में ये समझा दिए थे। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके त्रैमासिक पेपर में, अर्धवार्षिक में और वार्षिक में देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जे, दूसरा जे और तीसरा जे क्वेश्चन, चौथा जे। ठीक है, इसको समझा रहे थे इस वाले क्वेश्चन को, 5वें नंबर वाले को, चौथे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख लेना एक बार, पेपर आपको जे मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, कैन यू से नाउ 10th May इन एन ऑटमन डे इन साउथ अफ्रीका? ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को तो पढ़ लिया था अपन ने, इसका आंसर पढ़ा थे। 10th में एज एन ऑडमन डे इन साउथ अफ्रीका एज इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एंड फ्रेश ह्यूमन रिजीम बेस्ड ऑन इक्वलिटी। ठीक है, तो ने क्या क्यों माना 10 मई जो है आपका शरद ऋतु है, किसके लिए? साउथ अफ्रीका के लिए। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि न्यू मतलब स्टार्ट किस चीज़ की हुई थी कि जो मानवता है उसकी नई शुरुआत हुई थी और समानता की। ठीक है, क्योंकि जब अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया था, सबको दबा के रखा था, किसको अधिकार नहीं थे, किसी को कुछ नहीं था। लेकिन जब 10 मई हो गई, जब आज़ाद हुए, ठीक है, उस टाइम में नेल्सन मंडेला थे, तो तब क्या हुआ इनकी इन्हें समानता दी सब लोगों को और मानवता की शुरुआत हुई। ठीक है, समझ में आ गई चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके त्रैमासिक विवरण देखने को मिलेगी जी आपको। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। ठीक है, तो जो नेल्सन मंडेला है उन्हें इंटरनेशनल मतलब देश के जो बड़े बड़े नेता आए थे उनका क्या किया था, धन्यवाद बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि वो आए थे, उनके सम्मेलन में पार्ट लिया था उनने। मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेशन टू विटनेस विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो जो इंटरनेशनल लीडर आए थे वहाँ के मतलब ओकेशन त्यौहार पे, तो वो क्यों किसके प्रतीक बने थे? जीत के न्याय के, किसके मतलब जीत भई थी ना उनकी अंग्रेजों के ऊपर, तो जीत के और जस्टिस न्याय के क्या बने थे? शांति के प्रतीक बने थे। जैसे सब लोग तभी होंगे जैसे अपन कोई चीज़ लड़ाई जीत जाती है या कुछ करते तो एक उत्सव मनाते कि मनाती, तो ऐसे इनने किया था। तो क्या करे थे, जो इनकी विक्ट्री जीत के प्रतीक बने थे, जस्टिस और मतलब न्याय के, पीस यानी शांति, और ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानवता का क्या हुआ था, वो हुआ था, स्थापना हुई थी। ठीक है, उस टाइम पे क्योंकि जो अंग्रेज थे ना वो सब लोगों को बहुत परेशान करते थे। ठीक है, ये तो अपन लोगों ने भी देख लिया, झांसी की रानी की कहानी जुड़ी है, नाटक भी देखा कि नहीं, कितना परेशान करते थे, मारते थे, सब कुछ करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बेटा, ठीक है, अब जो आपका 3 इसे सीगल वाले पार्ट से आगे है, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं आपके, वो अपने पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जी क्लास जिसने कर ली वो पेपर में आराम से लिख लेंगे। ठीक है, What compelled the young seagull to finally fly? तो आपने देखा था उस पार्ट में क्या हुआ था, आपके जो सीगल था वो आपका बच्चा था, वो उड़ नहीं पा रहा था, उसको दिक्कत थी ना, तो क्या उसने मतलब उसमें क्या हुआ कि वो उसने उड़ने की हिम्मत आ गई। चलो देखते इसका आंसर। द साइड ऑफ द फिश compelled him to make a desperate attempt to fly. At this moment his hunger overpowered his fear. तो क्या हुआ था उसमें आपका क्वेश्चन समझा दिया था जी। इसमें क्या हुआ था, उसकी जो उसे भूख लगी थी, किसको? चील उसके बच्चे को, चील के बच्चे को, तो उसको फिश का टुकड़ा क्या नहीं मिल नहीं रहा था खाने के लिए, तो उसने क्या किया था, उसने भूख के चक्कर में उसने क्या किया था, उड़ान भरी थी कि या तो मरेंगे या तो खाने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो इस वजह से वो क्या फाइनली उड़ पाया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जे बी आपका, अब जे बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? अब जो मंडेला है, नेल्सन मंडेला, उनके अनुसार हिम्मत क्या है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉर मंडेला करेज मीन्स द विक्ट्री ओवर फियर एंड अ brave man should be able to conquer fear। तो मंडेला जी है, उनके अनुसार क्या है आपकी हिम्मत क्या है कि आप क्या करें, डर के ऊपर विजय प्राप्त करें। ठीक है, और हिम्मत दिखाएं। ठीक है, और आप क्या करें,
हमेशा क्या करें, तत्पर रहे किस चीज़ के लिए, अच्छे काम करने के लिए, सीधी बात, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाई, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वाई बर टू नेशनल एंथम्स संग। तो जो आपके जैसे अपना राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन वाला, ठीक है। तो ऐसे जे उस टाइम पे एक नेशनल एंथम गाया गए थे, दो ठैया, वे क्यों गाए गए थे, उसका क्या मतलब था, तो क्या था, टू नेशनल एंथम्स बर संग टू एंड रेशियल प्रिजुडिस। तो जो रेशियल मतलब उस वक्त टाइम पे क्या था कि जो सफ़ेद लोग थे उनको क्या अधिकार दिए गए थे, काली लोगों को अधिकार कुछ नहीं दिए गए थे। तो ये क्या था, रेशियल, ये क्या कहलाता है, रेशियल, कि जो आप सफ़ेद हैं उनको अधिकार दे रहे, काली को क्यों नहीं दे रहे। तो ये एंथम जो सॉन्ग गाए गए थे इसी का प्रतीक थे कि अब सबको समानता मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इनको अच्छे से कर लेना।